तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इनके फाइनेंस स्टॉक्स की अगली वीडियो में। तो बेसिकली आज जिस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे पूनावाला फाइनेंस के ऊपर। तो पूनावाला ने अभी कुछ स्पेसिफिक रेट्स निकाले हैं, तो मैंने सोचा वो आपके साथ में डिस्कस कर लूँ मैं, और किन कस्टमर्स को पूनावाला में फाइल को प्रोसेस करवाना चाहिए। वैसे तो मैं ऑलरेडी इस टॉपिक पे वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ मैं एक बार दोबारा उस चीज़ को हाईलाइट कर दूँ। अभी पहले मैं बताता हूँ रेट। तो इन्होंने पूनावाला में 12.25 का 12-25 का रेट निकाला है, जो कि निकाला है 25 लाख के लोन पे, 25 लैक्स के लोन पे। पहले इनका क्या था, अगर आपका 25 या 30 लाख का भी लोन है तो ये 14.5-14 का रेट देते थे, लेकिन अभी अगर आपका 25 लाख से ऊपर का लोन अमाउंट होता है तो इसमें आपको देंगे 12-25 का रेट, और 12.5 का रेट है, 12.49 का रेट है अगर आपका लोन अमाउंट 10 लाख से ऊपर का है तो। ठीक है, 12.75 का रेट अवेलेबल है अगर आपका लोन अमाउंट 5 लाख से लेके 10 लाख के बीच में है। 5 से 10 के बीच में अगर आपका लोन अमाउंट है तो 12.75 का रेट है। ठीक है, 12.99 का रेट है आपका 5 लाख से बिलो 5 लाख लोन अमाउंट, बिलो 5 लाख लोन अमाउंट। अगर आपका 5 लाख से नीचे का कोई लोन है तो आपको 12.99 का रेट मिलेगा। जो पीएफ है, प्रोसेसिंग फीस है इसमें, वो 0.99% है प्लस जीएसटी। ठीक है, ये जो क्राइटेरिया है, ये जो रेट्स वगैरह बताए गए हैं, ये बताए गए हैं कैटे और सुपर कैटे के लिए। कैटे और सुपर कैटे के लिए, कैटे और सुपर कैटे के लिए, लेकिन इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। ये रेट्स आपको जब मिलेंगे अगर इसमें आपका कोई क्रेडिट कार्ड बीटी नहीं है एंड कोई आपका एप्लीकेशन लोन बीटी नहीं है, और ये मेट्रो सिटीज के लिए जो सैलरी चाहिए वो चाहिए 75,000 रुपये, और नॉन मेट्रो सिटीज के लिए जो सैलरी चाहिए वो चाहिए 50,000 रुपये। ठीक है, अगर आपका लोन अमाउंट 25 लाख या 25 लाख से ऊपर का है तो 12-25 का रेट है। 10 लाख से ऊपर का लोन अमाउंट हो तो 12.5 का रेट है। 5 से 10 के बीच है 12.75 का रेट है। बिलो लोन अमाउंट 5 लाख, अगर 5 लाख से कम का है तो 12.99 का रेट है। प्रोसेसिंग फीस 1% है प्लस जीएसटी। ये कैटे और सुपर कैटो के लिए है, और इसमें क्रेडिट कार्ड बीटी नहीं होना चाहिए और एप्लीकेशन लोन बीटी नहीं होना चाहिए। नॉर्मल पीएल आप बीटी करवाओगे तो ये रेट आपको मिल जाएगा। मेट्रो सिटीज के अंदर 75,000 रुपये सैलरी होनी चाहिए, नॉन मेट्रो सिटीज के अंदर आपकी 50,000 रुपये सैलरी होनी चाहिए। तो ये है। वैसे पूनावाला में सबसे बड़ी खासियत क्या है, अगर आपके एप्लीकेशन लोन चल रहे हैं, मैं 70% कस्टमर की फाइल पूनावाला में ही प्रोसेस करवाता हूँ, बिकॉज ऑफ रीजन, अगर क्योंकि आपको पता है आज की जो टाइम टेट चल रहा है तो उसमें कस्टमर्स के 70% एप्लीकेशन लोन चल रहे होते हैं, क्योंकि इंस्टेंट अप्रूवल आता है, आधे आधे घंटे में पैसा ट्रांसफर हो जाता है। तो मेरे को कोई भी कस्टमर कॉल करता है तो वो मैक्सिमम 70 to 80% कस्टमर एप्लीकेशन लोन चला रहे होते हैं। तो अगर आपका एप्लीकेशन लोन चल रहा है, ठीक है, तो उसको बैलेंस ट्रांसफर कौन करेगा? उसको मेनली पूनावाला बैलेंस ट्रांसफर करता है। पूनावाला की दूसरी खासियत क्या होती है, ये 7 साल के लिए केस बना देता है, और टेन्योर भी 7 साल के लिए देंगे। केस भी 7 साल के लिए बनाएंगे और टेन्योर भी 7 साल के लिए देते हैं। तो उससे क्या होता है, अगर कोई नॉर्मल बैंक में 10 लाख का केस बन रहा होता है तो यहाँ 15 लाख का बन जाता है या 14 लाख का बन जाता है। लोन अमाउंट थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, क्यों? क्योंकि 7 साल का टेन्योर मिल जाएगा। पूनावाला में यही खासियत है, अगर आपके एप्लीकेशन लोन चल रहे हैं, आपके पर्सनल लोन चल रहे हैं, या आपके 6 टाइम से ऊपर क्रेडिट कार्ड चल रहे हैं, तो वो भी पूनावाला में आप बैलेंस ट्रांसफर करवा सकते हो, और केस आपका 7 साल के लिए बनेगा, टेन्योर भी आपको 7 साल के लिए मिल जाएगा। तो ये पूनावाला की कुछ खासियत थी। ठीक है, और बाकी कुछ आपको इंक्वायरी होती है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। तो बेसिकली आज की वीडियो में इतना ही। अगर कुछ आपको डाउट है, कोई क्वेरी, मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, तो आप मेरे से पूछ सकते हो। बेसिकली आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के ऊपर।